बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सजनों, बेलियों, मित्रों की हाल चाल, उम्मीद है खैरियत नाल हो, तंदुरुस्त हो, खुशबाश हो, अपने खूबसूरत अंदाज नाल अपनी जिंदगी बसर कर रहे हो। मैं तुहाडा दोस्त मोहम्मद अली खिजर, तुसीं वेखदे पे अपना चैनल पंजाबी वसेब, एक नवी ब्रॉड लैके मैं तुहाडी खिदमत च हाज़र हां। अल्लाह ते बाबरकत नाम तो आगाज़ करिए, जिहदे कब्ज़ा कुदरत तुहाडी ते मेरी जान है, जिहड़ा पत्थर च पैरों कीड़े नूं रिज़क दिंदा, जिहड़ा कदी भी किसी नूं भुखा नहीं सौण दिंदा, 70 मावां जितना प्यार करदा, हमेशा इंसान दा भला चाहंदा ते हमेशा इंसान दे नाल रहिंदा है। अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उसका नाम चितारन वाला किसे मैदान न हरदा। और एक गुना मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश निकाला, 100 गुना मेरा मालिक वेखे पर्दे पावन वाला। तुसीं वेखदे पे अपना चैनल पंजाबी वसेब, मैं तुहाडा दोस्त मोहम्मद अली खिजर। अज जनाब 2 दिनों की छुट्टी तो बाद फिर तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ। जितन तक मेरी आवाज़ जा रही, जो लोग मैंने सुनते हैं, मैंने वेखते हैं, उम्मीद है कि सारे खैरियत नाल होसन, तंदुरुस्त होसन, अपने खूबसूरत अंदाज नाल अपनी जिंदगी बसर कर रहे होसन। और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह करीम मेरे व्यूवर नूं जादूगरां दी जादूगरी तो, हासिल दे असर तो, शरीर दे शर तो और हर मुसीबत तो पनाह अता फरमावे। सब तो पहले हाजी साहब तशरीफ फरमा होए ने, आखदे पे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया, तुसीं साडी ब्रॉड ते आज बड़ा चंगा लगा। अल्लाह करीम तुहानूं सलामत रखे। ब्रॉड लाइक कर देना, आवाज़ किस तरीके की आ रही, आवाज़ के बारे जरूर आगाह कर देना। जनाब मोहतरम, गल्लां बातां अज काफ़ी सारियां होणियां ने, रस्मां दियां, रवाजां दियां, डिठियां डिठे ख्वाबां दियां, कोई प्यार दियां, कोई प्रीतां दियां, कोई हड्ड बीतियां, कोई जग बीतियां, कोई तेरियां गल्लां ते कुछ मेरियां गल्लां। और गल आंदी तू मैनूं मूँह कड्ड ते मैं तैनूं करूं खड़ावां। दूसरे नंबर ते जनाब तशरीफ फरमा होए ने ओमान दी सरजमीन तो मेरे प्यारे वीर भाई मोहम्मद शौकत भट्टी साहब। आखदे पे अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम मकाम ब्रॉड के सदर मोहम्मद अली भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल खैर वफ़ियत नाल, और तुहाडी खैरियत खुदावंद तआला कोल नेक मतलूब है कि अल्लाह पाक तुहानूं भी सलामत रखे और दिन 2 गुना ते रात 4 गुना तरक्की देवे, कदी कोई गम दा साया ना आवे और तुसीं सदा सलामत रहो। शौकत साहब सुनाओ, की हाल चाल है? तबीयत सेहत दा तुहाडा की हाल चाल है? पाकिस्तान के हालात तुसीं बाखूबी वेख रहे हो, नैट ते भी वेख रहे हो भाई, कदी ग्लेशियर फट रहे हैं तो कदी जनाब आसमान के बदल फट रहे हैं और काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। अल्लाह करीम साड़ी पूरी दुनिया नूं हिफाजत च रखे। और एक और गल भी करता चला, जिस तरीके दज्जाल का नेड़े नेड़े दौर आ रहा है, इस तरीके जनाब जादूगरां ने भी काफ़ी सारे सिर उठाए हुए हैं और अपना ते अपने प्यारिਆਂ का बहुत सारा ख्याल रखना है। सामरी जादूगर एक होया वे तारीख दे विच सब तो वड्डा जादूगर सामरी, जिहड़ा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे दौर दे विच मतलब होया वे, फिरौन दे दौर जिहड़ा होया। और उन्होंने इलाकों के विच अज भी जिहड़ी खवातीन ने वो बाया लम्मा पहनदियां ने ताकि उन्होंने जिहड़े खुरियां दे निशान ने वो मिट जावें। सकलैन साहब आए ने साडे नाल जनाब सियालकोट की सरजमीन तो। भाई मोहम्मद सकलैन साहब आखदे पे, देखती आंखों सुनते कानों आपको मोहम्मद सकलैन का सलाम पहुँचे। जी बेहद शुक्रिया तुहाडा, अल्लाह करीम तुहानूं सलामत रखे। सकलैन साहब तुसीं साडी ब्रॉड ते बहुत चंगा लगा। अल्लाह करीम तुहानूं दिन 2 गुना रात 4 गुना तरक्की देवे, कदी कोई गम दा साया। ब्रॉड लाइक कर लो, लाइक करन नाल कोई भी आप नुकसान नहीं होना। इस तो इलावा एक अपना चैनल है ख्याल टीवी के नाम तो, उन्होंने जाके जरूर विजिट फरमा लेना। शौकत भट्टी साहब आखदे पे ने कि माशाल्लाह माहौल तो बहुत VIP है बनाया भाई ने। अच्छा जनाब, माहौल तुहानूं मैं बैक कैमरे तो दिखा देना, तुहानूं माहौल जो ठीक लग जाए तो जनाब इस किस्म का जिद माहौल बनया हो और मजीद इस इंशाअल्लाह ताला काम जरूर होएगा। जो मेरा गाइडर है वो मैनू आहिस्ता आहिस्ता गाइड कर रहा है तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा माहौल बनने वाला है। VIP माहौल। सकलैन साहब सियालकोट की सरजमीन तो आखदे पे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम सकलैन भाई, तुहाडा तुसीं सियालकोट की सरजमीन तो जनाब साडे नाल ने सकलैन भाई। अच्छा, गलबात अज साडी होनी है कुछ जादूगरी के हवाले दे नाल, और हर पासे तुसीं शोर सुन रहे हो जादूगरी के हवाले नाल, जिन्नात के हवाले नाल और गलत अफवाहां, ताम परस्ती, और ये साडे विच मुआशरे दे आम हो चुकी है। ताम परस्ती सुनिया सुनाइया गल्लां जिहदा हकीकत नाल कोई भी ताल्लुक नहीं होंदा। सामरी जादूगर भी ओमान की सरजमीन पर था। मोहम्मद सकलैन साहब आखदे पे जी सामरी जादूगर ओमान की सरजमीन तो, बिल्कुल जी ओमान की सरजमीन ते ये बड़ा टॉप का एक नंबर मतलब वड्डा जादूगर आ। और एक ही काम करदा कि खवातीन दे जिहड़े पैरां दे निशान दी होंदी है ना, मिट्टी होंदी है, उन्होंने उठा के उहदे उत्ते कोई तंत्र मंत्र फूकदा और उन्होंने अपने कोल बुला लैंदा। और इन्होंने हज़रत सैयदना जिबरील अमीन अलैहिस्सलाम उन्होंने पैरों की मिट्टी चाह के ना ते उन्होंने घोड़े के पाँव की मिट्टी चाह के सोने के बच्छे दे सोने के बछड़े के मूँह दी सी, तो उस सोने का बछड़ा बोलन लग पिया, जिहदे नाल पूरी कौम गुमराह हो गई। जादू की तारीख अगर वेखी जाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो ही है
ਔਰ ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਸਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਜਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਦੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਨਾਬ ਨਦੀਮ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਬੇहद ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਰੋਡ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖਿਆਲ TV ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਮੋਨਟਾਈਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਔਰ ਇਨਫਾਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਦੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਓਮਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਮਰੀ ਜਾਦੂਗਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਐਸਾ ਜਾਦੂਗਰ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਵਾਤੀਨ ਅਗਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼, ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਫੂਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਹਵਾਸ ਬਾਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਿੱਚੀ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਨਾਰੀ ਵੀ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟਦੇ ਜਾਵਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਜਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਵੇਂ ਜਾਦੂਗਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਰ ਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਜਾਲ ਐਸਾ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਦਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਜਾਦੂਗਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੰਨਤ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੰਨਤ ਵੀ ਵਿਖਾਵੇਗਾ, ਦੋਜ਼ਖ ਵੀ ਵਿਖਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਫਿਤਨਾ ਦਜਾਲ ਤੋਂ, ਫਿਤਨਾ ਮਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਿਤਨੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਖੋਤਾ ਹੀਂਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮਗਰ ਖੋਤਾ ਜੋ ਹੀਂਗ ਪਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਲਿੱਤਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲਿੱਤਰ ਮੂੰਹ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸੱਜੀ ਤਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਖੱਬੀ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਖ ਫੜਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਜੀ ਫੜਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਤਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਦੂ ਆਖਰਕਾਰ ਹੈ ਕੀ, ਕਬਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕੀ ਹੈ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਪਕਲੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਜਿੰਨਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਛਿਪਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਤ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾਤ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ੀਦਾ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ कि जादू का की जनाब जादू की असल की। मैंने ओमान में वो जगह देखी है जहाँ सामरी जादूगर था। बिल्कुल जी सकलैन भाई जी तुसी ओमान की गल कर रहे हो, तुसी ओमान गए होने हो, जी जगह ते सामरी जादूगर हा तुसी वो जगह वेखियो। शौकत भट्टी साहब भी ओमान तो ही साडे नाल ने। कि शौकत भट्टी साहब तुसी भी उस जादूगर के मुतलक कुछ अगर जानते हो सामरी जादूगर दे ते कॉमेंट बॉक्स हाजिर है, कॉमेंट बॉक्स विच तुसी अपना जरूर वो एक्सपीरियंस शेयर करना जिहड़ा तुसी उस जगह ते जाके महसूस किया। सामरी जादूगर की मौत की कोई तारीख नहीं है। जो इस ते फिर अल्लाह का अजाब आया तो फिर एक कहंदा होया कि मेरे नज़दीक ना आया जे तुसी भी गिरफ्तार हो जाओगे इस मुसीबत। एक कहंदा होया जंगलों की तरफ निकल गया और उसकी मौत की कोई तारीख नहीं है किसी के सामने। बरकैफ जादू जनाब जादू दे विच कुछ अडाइया इस्तेमाल किया जाता है, अडाई अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और अगले नूं अजियत पहुँचाई जाती। जादू दे विच वोडो इस्तेमाल गुड्डी इस्तेमाल की जाती जिहदे विच सूइयां चबोईयां जांदियां, अगले नूं परेशान किया जा सकता है। असीं इहदी हिफाजत वास्ते भी गलबात करांगे और ताम परस्ती ते भी गल करनी है। ताम परस्ती तुसीं अपने इलाके दे विच अपने सुनिया होना है। सब तो पहली गल तो आप करिए कि बंदा कौड़ा है लेकिन है बड़ा चंगा, ये तुसीं सुनिया होना है। नदीम अरशद साहब तुसीं मेरे नाल मौजूद हो तो भाई होरां दे मैनूं ना कॉमेंट ते कालां आ रही हैं, उन्होंने अगर तुसीं फोन करके एक बार दस दिओ कि 1 घंटा मेरे को टाइम नहीं है, घंटे तो बाद मैं उन्होंने खुद ही रब्ता कर लेना वा। तो थोड़ी मेहरबानी भाई, थोड़े भाई दी मैनूं कॉल मसूल हो रही, बार बार कॉल भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं।
अगर तुम मेरे नाल मेरी ब्रॉड ते रुके हुए हो ते मेरी आवाज़ नूं सुन रहे हो भाई नदीम अरशद साहब, तो तुसीं उन्हां नाल राबता एक बारी कर लवो, तुहाडी मेहरबानी होएगी ताकि ब्रॉड अपनी डिस्टर्ब ना होवे। अच्छा जनाब, आखदे ने कि बंदा जिहड़ा ना जी बड़ा ही चंगा है, कौड़ा जरूर है, मूँह दा कौड़ा है, उंज ये बंदा बड़ा चंगा है। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਕਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਸਕਤ ओमान 2 साल रहा हूँ। भाई ਸਕਰੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਸਕਤ ओमान 2 साल ਰਿਹਾ ਵਾਂ। अच्छा जनाब, तुसी फिर 2 साल रहे उत्थे कल्चर के बारे तुहानूं चंगी तरह मालूम होएगा कि उत्थे दी जिहड़ी खवातीन ने वो लम्मे बाया क्यों पहनदियां ने, मगर वो लम्मा बाया दरकी रहा हुंदा जिहड़ा बीमारी का सबब भी बनता है। अच्छा खैर, ताम परस्ती के बारे में गलबात कर रहे हैं जनाब। ताम परस्ती के उत्ते असीं काफ़ी सारी गल करनी ताकि तुहाडा ज़हन साफ होवे कि ये जी जा रहे हैं किसी काम ते मगरू खोता हींग पिया, लो जी ये काम नहीं होना, ये ताम परस्ती। लो जी बिल्ली ने रस्ता काट दिता, ये काम नहीं होना। लो जी फलां बंदा मत्थे लग गया, साडा काम तां खराब होया। लित्र मुँह धोया पिया, सानू सफर पै जाना, ये ताम परस्तियां ने। हाथ दे विच खारिश होने लग गई है, पैसे आउणगे, ये ताम परस्ती। किसी नूं अगर निछ आ जाए, छिक लै लवे, नहीं कोई याद कर रहा होना है, ये ताम परस्ती। नज़ला भी तो हो सकता है, कोई याद कर रहा होना, ओ भाई तेरे नज़ला हो चुका है, तू कोई पहले ये तो चेक कर भी नज़ला तो नहीं हो चुका, थोड़ा नक तो नहीं बंद हो चुका, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई याद नज़ला ही ना कर रहा होवे, तुसीं लैके बैठे हो भी। नदीम अरशद साहब भाई दी मैनूं कॉलां मसूल हो रही ने बार बार, अगर तुसीं खुद उन्होंने कॉल कर लवो कि 1 घंटे की ब्रॉड है, उस तो बाद असीं उन्हां नाल गलबात करते हैं तो तुहाडी मेहरबानी है, तुसीं अगर उन्होंने गल कर लवो। असीं अज ताम परस्ती ते जादूगरी की गल करनी, तुसीं जरूर लुत्फ अंदोज होवोगे और तुहानूं कुछ ना कुछ जरूर सीखण नूं मिल जाएगा। अच्छा जनाब, ताम परस्तियां जिहड़ियां ने ना, इस ते पहले गल सुनेदा चलना तुहानूं, और उस गल नूं बड़े तगीद नाल बड़े ध्यान नाल सुनना कि एक बादशाह है, बड़ा अमीर तरीन बादशाह अमीर तरीन साहबजाद होंदे ने। वो अपने नौकरां चाकरां दे नाल निकलिया है शिकार वास्ते, तो उहदे सामने एक बंदा आ गया जिहड़ा कि फकीर है, तन उत्ते कपड़े दे पाटे होए ने, हत्थ विच कशकोल है, तो वह जाके आखदा कि बादशाह दा इकबाल बुलंद होवे, सुबह सुबह का वक्त है, मैं थोड़े मत्थे लगा वा, तुसीं मेरे मत्थे लगे हो, मैनूं अल्लाह के रस्ते ते कुछ दिओ। वो बादशाह दिमागी तौर पर बड़े लाडले होंदे ने। लाडले तो गल याद आ गई, अज बच्चों नूं प्यार जरूर करो लेकिन लाड ना करो बच्चों के नाल, इस ते भी आपां गल करदे। वो जी ना उन्हें आख्या फकीर सुबह सुबह क्यों मेरे मत्थे लग गया, मैं शिकार वास्ते जा रहा, बाद तेरी गल सुनांगा, मेरी हट जाओ, मेरे रस्ते तो हट जाओ। लो जी ये कह के ना जी वो चला गया बादशाह। अल्लाह का करना ऐसा होया कि वह शिकार ही ना लगा, काफ़ी जद्दोजहद की थी लेकिन शिकार वो ना कर सके। शाम में जो वापस आए तो बादशाह बड़ा अफसुरदा, उन्हें अपने मशीर बुलाए, अपने वजीर बुलाए कि की गल हुई है कि मेरा अज अपना शिकार नहीं लगा। उन्होंने जी बिचकी होंगे ना दिमाग के पूरे भी, कोई दिमाग का पूरा उन्हें कह दिता कि बादशाह सलामत थोड़े सुबह सुबह मत्थे कौन लगा। उन्हें आखिया जी सुबह सुबह एक फकीर मत्थे लगा, जो मैं निकल रहा तो फकीर सामने आया। उन्हें आखिया बस वो फकीर नहूसा, यानी कि ताम परस्ती पा रहा ना उन्हें दिमाग आंदा भी वो फकीर बड़ा नहूसत का मारिया होया हा, वो तेरे मत्थे लगा इस वास्ते थोड़ा शिकार ही नहीं लगा। उन्हें आखिया जी फकीर नूं लभ के लै आओ। फकीर नूं लियाया गया। बादशाह उसते बड़ा गुस्सा किया बादशाह दे उत्ते फकीर उत्ते, नहूसत दे मारे हुआ शख्स तू सुबह सुबह मेरे मत्थे लगा, मेरा सारा दिन शिकार नहीं लगा, लिहाजा तेनों ना जिलादा के हवाले करके सजाए मौत दी जाएगी। फकीर बड़ा मुतमिन अंदाज दे नाल, भाईजान मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम था इसलिए शौकत भट्टी साहब थोड़ा बहुत शुक्रिया, तुम साढ़े नाल ब्रॉड थे हो, मैं थोड़े मैसेज शामिल करना, गल मैं पूरी मुकम्मल कर लवां। अच्छा जनाब, फकीर नूं फिर जो मौत सामने नजर आ रही है तो जख्या नहीं हो सका। बादशाह सलामत, मैनू पता है तू बादशाह वक्त दा, तेरे हाथ दे विच ताकत है तो तू मैनू हुण जिंदा नहीं रहन देना, लेकिन मैं एक बात करन दी जसारत कर रहा, मेरी बात नूं गौर नाल सुन लेना। उन्हें आख्या जी जो सुबह सुबह मैं थोड़े मत्थे लगा तो थोड़ा शिकार नहीं लगा,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਵੂਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੂਸਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੂਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਤਨਾ ਸਾਰਾ ਫਾयदा है तो कितना कितना। अच्छा, मैं थोड़े मैसेज शामिल करता चला। अतारी साहब आखते बिल्कुल बिल्कुल हमारी बड़ी नानी दादी कहती थी कि आखदी हाँ जी, ये भी लिख के भेज देना। वो सामरी जादूगर की वजह से वहाँ यही रस्म और रवाज चल रहा है, लम्मा बुरका। बिल्कुल जी, वेरी गुड। मतलब तस्दीक होगी कि उत्थे ये चल रहा है जी, क्या ताकि पैरों की जी मिट्टी है ना वो जादूगर इस्तेमाल ना कर सकन, भी वो बगरू खुरे मिटते जावन। कहते हैं कि जक आने से कब्र याद करती, छिक आने से कब्र याद करती है। तो भाई छिक आवे या ना आवे, अपना सकलैन भाई कब्र जी वो इंसान याद कर दी, भावें छिक आवे तो भावें ना आवे। नदीम अर्शद साहब हो साढ़े नाल, अगर हो साढ़े नाल तो एक मैसेज करो ना, मैं तुहानू फिर दसा। मैनू थोड़े भाई की बार बार कॉल आ रही है जी कि बरौर नूं भी डिस्टर्ब कर रही है। आप बाद फिर गल करते हैं। भाई जान, मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम था। शौकत भट्टी साहब कोई गल नहीं है, नेटवर्क है तो प्रॉब्लम हो सकता है किसी टाइम। भाई जान, मैंने आपको बताया था कि सामरी जादूगर मस्कद ओमान में एक इलाका है, मस्दोमान में एक इलाका है, इसका नाम है सलाल है, सरसब्ज इलाका है। बिल्कुल जी, उत्थों दा ही है सामरी जादूगर। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची गल। अच्छा जी, तुसी मेरी गल दी तस्दीक कर रहे हाजी साहब, थोड़ा बेपना शुक्रिया। ताम परस्तियों के हवाले नाल असीं गलबात कर रहे हैं, जादूगरी के हवाले नाल गलबात कर रहे हैं, तो इस तुसी थोड़ा जिहा गौर रखना है। वो फकीर आखदा है कि तुसी हुण जी सलाल नहीं है, सलाला है। अच्छा, सलाला है या सलाल है, मेरे पढ़ने फर्क लग गया होना। सलाला वो सलाला इलाका है जनाब जी, ते सामरी जादूगर की पैदाइश हुई और सामरी जादूगर ने फिर जादू के बहुत करतब किए, एक पूरी कौम को गुमराह किया, पूरी कौम को गां की पूजा ते ला दिता गया। अल्लाह करीम जादूगर की जादूगरी तो हिफाजत च रखे। बड़ा वड्डा जादूगर आने वाला है, उसका नाम है दज्जाल। यह जड़ा ना जी आखिरी इश्रा चल रहा है दुनिया का। इस तो बाद हो सकता साढ़े पोतरे परोतड़े शरोतड़े क्यामत वेखण। क्यामत तो होने ही बरपा है, यही घड़ी मैशर की है तो अर्शा मैशर में है। पेश कर गाफिल अगर अच्छा अमल दफ्तर में है, असं मैशर च गुजार रहे हैं जिंदगी। जो एहसास खत्म हो जावन ना जी, तो फिर हालात इदा के आ जाते हैं। अल्लाह करीम KPK के जो मुसलमान ने जिन्होंने उत्ते इतना सारा अल्लाह का अजाब आया हुआ, यानी कि अल्लाह की तरफों आजमाइश आई है। अल्लाह पाक उन्होंने साबित कदम रखे, जो उन्होंने पानी के विच बह गए ने बच्चे, बुढ़े, नौजवान, औरतां। अल्लाह करीम उन्होंने जन्नत फिरदौस चाला मकाम देवे और जो उन्होंने लवाहिकीन उन्होंने सब्र जमील अता फरमावे। अच्छा, शौकत भट्टी साहब आखिर भाईजान वो इलाका बहुत खूबसूरत है, सरसब्ज है, वहाँ लोग घूमने के लिए भी जाते हैं हर साल। अच्छा जी, चलो जी, आप कभी कोई नसीबा जो है दस भी घूमा के वो इलाका। अरशद साहब चले गए हो तुसी? नदीम अरशद भाई चले गए हो या बरौड़ ते ही हो? जरूर कॉल कर अपना मैसेज करो। तुस गलबात हो रही है जनाब ताम परस्त। दूसरी ताम परस्ती है कि जी लित्र मुद्दा हो जाए ना तो सफर पवेगा। थोड़े इलाके च भी आख्या जाता कि नहीं आख्या जाता, जरूर कॉमेंट करके दसना भी छित्र मुद्दा हो जाए तो सफर पै जाएगा। ये भी हालांकि ताम परस्ती ही है, ये ताम परस्ती है। लित्र मुद्दा होवन का सफर के नाल कोई ताल्लुक नहीं। हो ही सकता है लित्र मुद्दा, लित्र जो है हम पैर ला के मुद्दा हो भी सकता है, ਇਹਦਾ सफर करने नाल कोई तलक वास्ता नहीं है। जो छोटे बच्चे होंगे ना दिमाग च गल्लां पा दित्तियां जांदियां, ना पुत्तर इंज ना करी फलां काम हो जाए, पुत्तर जुत्ती सीधी कर दे। क्यों अब्बा जी? क्योंकि बच्चों का काम है सवाल करना। अगर तुसीं उन्होंने जिस तरीके का कोई जवाब दसोगे, उन्होंने पूरी जिंदगी उस जवाब को लैके टुरना है। एक हम बच्चे नूं ना हुक्का भी खाया जाए ना, हुक्का तो उन्होंने आख दिता जाए कि एक गिलास है, तो हुक्के नूं फिर उन्हें गिलास ही आखना है, उन्होंने हुक्का नहीं आखना। जो सामने उनके हुक्का आएगा तो दिमाग गिलास ही जाना है भी गिलास ही है। उन्होंने फिर लख मनावन वाले मनावे, वो नहीं मनेगा।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਿਲਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਅਗਰ ਇਹ ਗਿਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਜਲਿਸਾਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਿੱਤਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਫਰ ਪਵੇਗਾ, ऐसा हरगिज़ नहीं है जी। ये बिल्कुल एक ताम परस्ती है, इस तो अल्लाह महफूज रखे। एक ताम परस्ती इस किस्म की भी है कि बच्चा पैदा हो जाए तो वो जो मियाँ बीवी ने ना वो दोवें बच्चे के कोल इकट्ठा होना जरूरी है, वरना बच्चे का दिल फट जाता है। मैं कई खवातीन को सुनिया, ये भी सिवाय एक जहालत के ताम परस्ती तो के अलावा कुछ भी नहीं है। बच्चे का कोई दिल नहीं फटता। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਰੌਡ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਦੀਮ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰੌਡ ਤੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਫਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿੱਲੀ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਲੈ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਖਬਰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ। ਜੀ ਜਨਾਬ। ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਕਰੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰਿਆ ਸਲਾਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਮਰੀ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਾਕੀਆਤ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਆਪਣੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਸ਼ੌਕਤ ਭੱਟੀ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਕਰੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਮਾਨ ਤੋਂ ਖੂਬ ਵਾਕਿਫ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਮਰੀ ਜਾਦੂਗਰ ਆ। ਚਾਚੂ जी क्या हाल चाल है? अलहमदुलिल्लाह यान बेटा मैं बिल्कुल खैरियत नाल हां और थोड़ी खैरियत खुदावन ताला को नेक मतलूब है कि अल्लाह पाक थानू तो थोड़े पूरे खानदान अपनी हिफाजत में रखे। तुसी दिन 2 गुना ते रात 4 गुना तरक्की करो और बड़े बंदे बनो। अच्छा गलबात मैं नाल ये भी नाल थोड़ी जी करदा चला। इस गल भी फायदा देना है कि बच्चों के नाल प्यार जरूर करो लेकिन लाड नहीं। हुण लाड की है ते प्यार की है? जिहड़ा काम बच्चे कर सकते हैं ना माँ बाप की जिम्मेदारी करन दिओ। अगर बच्चे कर सकते हैं ना अपनी बैड दी चादर सीधियां कर सकते हैं तो वो करे। माँ बाप को चाहिए उन्होंने आर्डर लावे कि बेटा तुसी अगर बैड तो उठ गया तो चादर सीधी कर देनी है दी, या माँ उन्हें दसे कि किमें करनी है। माँ उन्हें प्रैक्टिकल करके विखावे बेटा इंज करी दी होंगी, ये कर देना। वो बच्चे नाल वल सिखाओ, नहीं तो बच्चा दुनिया तो माँ बाप चला जाएगा। माँ बाप के कोल जराए होंदे ने, वसीले होंदे ने बच्चों को लाड लडावन दे। कल नूं बच्चा फिर हर बंदे विच हर औरत विच अपनी माँ या बाप को तलाश करेगा। तो ज़माना बड़ा ही बेरहम है। ये विच सिर्फ माँ बाप ही माँ बाप ने, बाकी ज़माना माँ बाप वाला किरदार कभी भी नहीं अदा कर सकता। फिर धक्के खाने पैंदे ने। इस वास्ते अपने बच्चों को ज़माना बन के विखाओ, प्यार जरूर करो। तुहाडे बच्चे जो ने लेकिन ज़माने की जिहड़ी सख्तियां ने वो भी तुहाडे अंदर झलकनियां चाहिदियां ने। अपने बच्चों को काम तो मतलब जो काम खुद दे करने वाला और वो कर भी सकते हैं उस तो तुसी ला दो। चाचू जी तसव्वर क्या हाल? तसव्वर जी बिल्कुल ठीक है। वो जनाब बाबा जरा ममरेज है वो अपना ना एक कमरा तो एक बरामदा बना रहा है, उनके नाल रोज़ाना वंगार तो 2 घंटे तो 3 घंटे उहदे कोल जाके काम करता है। इस तरीके करना चाहिए। बच्चों को सिखाओगे तो बच्चे बड़े हो के तुहाडा मुस्तकबिल ने। अगर बच्चों को तुसी प्यार मुहब्बत लाड विच लो जी, बाप जरा कह दें मेरे बच्चे तू कम कह दिता अज बीवी ने आना, वो भाई वो बीवी के भी तो बच्चे ही नहीं, ठीक है ना। अगर बीवी ने समझावन पारू बच्चे को चपेड़ मार ली तो वो लै तू मेरे बच्चों को कुछ नहीं आखना, तेरा खा रहे हैं। इस तरीके नहीं होना चाहिए। अगर माँ समझा रही तो प्यो को खामोश रहना चाहिए। अगर प्यो समझा रहा है तो माँ को भी खामोश रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने अगे सर्वाइव करना है। अगे उन्हें जिंदगी की तलख
ਤਲਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। अगर ज़माने की सख्तियाँ बच्चे के नाल होनी। अगर बच्चा आदि बिस्तरा खुद विछार सकता तो कोई ममानत नहीं है, विछारण दो उन्होंने। अगर वो वाशरूम गया है तो खुद ही वो संभाल सकता है अपने आप, तो संभालन दो। आप जाति GT भी देखते हैं मोबाइल पर, आप सर्च करें तो यूट्यूब पर जानी TV आप और मस्कत ओमान की सैर करेंगे। वो सैर अस कर लवांगे जी, ओमान की हुण तां नैट ते क्लिक करो तो हर जगह की सैर करवाई जाती है। असी तो पूछना चाह रहे हैं कि जो सामरी जादूगर उनकी जिंदगी तो तुसीं वाकफ हो, ऐसी कोई गल जी कि सानू ना पता होए तुसीं लिख के सेंड करो, साडे नॉलेज च इजाफा हो जाए। ये मैं पूछना चाह रहा कि आने वाले वक्त में बहुत मोहतात रहना पैना, क्योंकि हर घर दे विच जादूगर, हर घर विच इस तरीके के जो लोग ने वो पैदा होने शुरू होने ने, क्योंकि दज्जाल तो आमद तो पहले जादूगर ने बड़ा सिर चुकना है और ऐसे ऐसे जादूगर आएंगे जो थोड़ी सोच विचार तो बाहर ने। इस वास्ते मैं चाह रहा कि सानू पहले सर्दी आनी होवे ना तो बंदा पहले ही बिस्तरे बना के, बिस्तरे भर के, सिराने तकिए वगैरह बना के रख देंदा कि अगे सर्दी आ रही है और सर्दी की जी ठंडियाँ वावां ने और जी ठंड है वो सानू नुकसान न पहुँचा सके। इस तरीके से जो दज्जाल आएगा, दज्जाल की जी कार्रवाई वो जादूगरी तो मुश्तमिल है और असी चाहते हैं कि साढ़े को इस तरीके के जराए होवन कि असी उन्होंने जादू के सानू डिफेक्ट ना पहुँच सके। अजकल काम परस्त बहुत लोग आए ने जो थानू गलत मशवरे देंगे ने। जो जिन्नात है ना वो इन्हां अखां नाल नज़र कोई नहीं जे आउंदा, बिल्कुल कोई नहीं आउंदा। अगर किसी ने थानू आके आख्या है ना कि मेरे नाल जिन्नात ने सलाम लिया, मैं जिन को बैठा रहा, मेरी गुफ्तगू होती रही, तो झूठ बोल रहा है, तो सरासर झूठ बोल रहा है। जिन्नात उन्हां अखां नाल नज़र आउंदा है जिहड़े अखां नाल तुसीं ख्वाब वेखदे हो। ख्वाब दे विच भी तुहाडी अखां बंद होंदियां लेकिन तुसीं वेख रहे होंदे हो कि मेरे पीछे कुत्ता लग गया तो मेरे को दौड़िया नहीं जा रहा, या मेरे पीछे कोई ऐसी चीज़ लगी और मैं दौड़ना चाह रहा तो मेरे को जी अख नाल तुसीं ख्वाब वेख रहे हो उहदे नाल, क्योंकि ख्वाब एक लतीफ़ चीज़ है। इस तरीके जिन्नात भी खाकी या इन्होंने जिसम भाई हो अपने तरह नहीं है, इन्होंने लतीफ़ है, जिसमें लतीफ़ और लतीफ़ शै नूं लतीफ़ शैवां नाल वेख्या जा सकता है। यह जो तुहाडा हथ है ना ये कुछ ऐसिया लताफत ने जी थोड़ा हाथ तो थोड़ा लेकिन थोड़ा नज़र नहीं आ रही। जो तुम मैक्रोस्कोप लाओगे तो मैक्रोस्कोप ला के वेखोगे तो तुम वेख सकोगे कि इस हाथ उत्ते कितनी सारिया किरमां टुरियां फिरदियां। बाजार तो थोड़ा हाथ सानू साफ नज़र आ रहा। इस तरीके जिन्नात को अगर तुम उस अख नाल वेखोगे, थर्ड आई नज़र नाल वेखोगे, उस अख नाल वेखोगे जेडे अख नाल ख्वाब वेखे जाते हैं तो फिर मुमकिन है कि थानू जिन्नात नज़र आवन। अगर उस अख नाल नहीं वेखोगे तो फिर थानू जिन्नात नहीं नज़र आने। किसी बजुर्ग को बह के वेख लेना, बड़ी उम्र रसीद बंदे को कसम चवा के पूछना कि तुसीं कभी जिन वेख्या है। जे तो अगर वो कह दे कि मैं जिन नहीं वेखे तो मतलब ये नहीं कि जिन है कोई नहीं, जिन्नात जरूर ने लेकिन वो इन अखां नाल नज़र नहीं आते। एक ब्लैक एथर है, एक ब्लैक रोशनी है। मैं अगर इस पर थोड़ी जी गलबात कराँगा तो अपनी ब्रॉड फिर लम्मी हो जानी। मैं चाहना कि थोड़े नाल गलबात भी होती रहे, नाल शहरो शायरी भी होती रहे, नाल ताम परस्ती की गल होती रहे, नाल जादूगरी की गल होती रहे कि जादू के अल्फाज कितने ने, की पढ़िया जाता है और ये जादू किस तरीके असरअंदाज होता है। सकलैन भाई पहले भी मस्कत में रह चुके हैं। बिल्कुल जी, सकलैन साहब पहले मस्कत रह चुके हैं और दसते पे ने कि मैं सलाला जड़ा सामरी जादूगर का जड़ा सबका शहर आ या पिंड आ उस जगह वेखी हुई है। भाई मस्कत सियालकोटी साहब आखते फिर अल्लाह करे कोई जादू नहीं चलेगा, अल्लाह करो कोई जादू नहीं चलेगा। की आखते पे हो जी? अल्लाह करो, अल्लाह करन नाल जी जादू चलता है। तुसीं की समझदे हो? ये गल करके तुसीं किहड़ी तरफ इशारा कर रहे हो? भाई मोहम्मद सकलैन साहब आखिरी ज़मान नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे बरगज़ीदा नबी, आखिरी ज़मान नबी, ख़ातमुन नबीयीन नबी, महबूब नबी, कासिम नबी, अल्लाह दे लाडले नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम उत्ते भी जादू चलिया सी। ते अल्लाह तुसीं की कह रहे हो? सरकार दो आलम नाउज़ बिल्ला ये अमल नहीं करते होने, सरकार भी तो करते ही आना अमल। जादू भी अल्लाह की इज़्ज़त नाल ही चलता है, अल्लाह की इज़्ज़त तो बगैर कोई शै भी नहीं चलती। लेकिन जादू तो इनकार नहीं किया जा सकता और अल्लाह
बिल्कुल जी बड़ी वड्डी ज़ात है, वो चाहे तो की नहीं हो सकता। लेकिन ये ना जिस तरीके बिजली नज़र तारा में नहीं आती लेकिन बिजली है, इस तरीके जादू नज़र नहीं आता लेकिन है। ये फिर कोई इलाज अल्लाह ने ही दसे ने इंसान नू, अल्लाह ने ही एहतियात दसी है कि तुसी अगर एहतियात करोगे तो इस चीज़ तो बच सकोगे। अगर तुसी एहतियात अग के नज़दीक जावन तो परहेज करोगे, अग के नज़दीक नहीं जाओगे तो जलन तो सड़न तो तुसी बच जाओगे। ठीक है, अगर तुसी किसी ठंडे पानी में छलांग नहीं मारोगे तो ठंड होने तो बच जाओगे। असी बड़ा एहतियात करना से रेल गड्डी के अगर नहीं अगू नहीं बैठते, अगू बैठ के तो फिर बंदा उन्हें तो कह देवे कि या अल्लाह तू ही बचाना है, तू बचाइंदा अल्लाह ही है। लेकिन अल्लाह ने कहना तो है ना कि तेन अकल सलीम किस वास्ते अता किया है। जितन तक तेरी अकल काम कर दी उतना अपनी हिफाजत कर, तदबीर कर, और जित तेरी अकल ख़त्म हो गई उस तो बाद फिर अल्लाह के सारिया डोरियां छड़ देनिया चाहिए ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह एक बंदा तशरीफ लैके एक बंदा हाजिर होया ते जाके अर्ज करन लगा, या रसूलल्लाह मैं थोड़ी खिदमत च हाजिर हाँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया किवें तुसीं पहुंचे हो मेरे कोल? उस बंदे ने अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं ऊँट के जरिए पहुंचया, ऊँट के उत्ते बैठ के आया वहाँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऊँट किथे? जे बाहर मैं अल्लाह ते अल्लाह के हबीब के आसरे छड़ आया वहाँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया इंज नहीं, पहले जाके ऊँट नूं गोडी मार, उन किसी रस्से नाल, किसी खुरली नाल, किसी किले नाल बांध दे। उस तो बाद कह या अल्लाह मेरी जितनी अकल काम कर दी उतना मैं काम कर दिता वे, इत्थों अगे हुण तुहाडे हवाले है, तुसी दी हिफाजत फरमाओ। इस तरीके दे नाल जितना कि इंसान दा दिमाग काम करता है ना, इतना ये को काम लेना चाहिए कि अल्लाह करीम ने सानू अकल सलीम नाल इस वास्ते नवाजिया है। जिस जिथे अकल की हद मुक जाए उतों बाद फिर तुसी अल्लाह और अल्लाह के हबीब के हवाले गल करनी कि या अल्लाह साढ़े अकल की इतनी की हद आई, इतने अगे तुसी बेहतर सबब पैदा करने वाले हो। अल्लाह फिर सबब बनेगा, अल्लाह सबब बनेगा है। हूँ एक माई आटा गुन दे, आटे पानी पा के रख दे ते आखे कि जो कुछ करता है अल्लाह ही करता है, तो या अल्लाह जो कुछ करता है तो तू ही करता है, तो रोटियां ही आग पका दे, ये तो नामुमकिन जी गल है ना। अल्लाह तौफीक अता करता है बंदे नूं। अल्लाह खुद आके थानू ना रोटी पका के देनी है, तो ना ही थोड़े आके मतलब इस तरीके के काम ने जो थोड़े अकल काम अल्लाह पाक की तरफों ही होंगे ने। लेकिन जो अकल तो बाला तर काम ने, जो थोड़ा अकल खत्म हो जाता है तो उस तो बाद तुसी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के उत्ते तुसी फिर छड़ देंदे हो कि या अल्लाह मेरा अकल इतना ही काम करदा कि मैं एक बिस्तरा बना लिया, मेरा अकल इतना ही काम करदा कि मैं नरम नरम बिस्तरा बनाया, लेकिन हुण नींद थोड़े हवाले, नींद तुसी अता करनी। जी जी, जो अल्लाह रसूल को मानते हैं वो जादू टोने पर अमल नहीं करते, बेशक जादू टोना है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने जी। मैं सुखलैन भाई ये नहीं कह रहा कि सारे ही अल्लाह ते अल्लाह के रसूल मनते हैं, और अल्लाह ते अल्लाह के रसूल मनने वाली कौम की ही मैं गल कर रहा कि जादू के उत्ते ताम परस्तियों उत्ते बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, और जादू तो इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यदा जिक्र कुरान हकीम में अल्लाह पाक ने वाज़े तौर पर फरमाया, और काफ़ी हदीसां भी ने जादू के हवाले दे नाल। जादू अल्लाह की इज्जत नाल असर करता है। असीं ये नहीं कह रहे, अल्लाह ते अल्लाह के रसूल सारे ही मनते हैं। ठीक है, अल्लाह और अल्लाह के हबीब दे मनन तो बगैर गल नहीं जो बननी। लेकिन जादू टोना भी अल्लाह ते अल्लाह के हबीब ने दसिया कि जादू टोना है, और इन्हां दियां एहतियाती तदबीरां भी ने। ठीक है, जो अल्लाह पाक ने दसिया सानू अगर उस पर अमल करांगे तो असीं इस तो बच सकांगे। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बेहद शुक्रिया जी हाजी साहब थोड़ा। अल्लाह पाक थानू सलामत रखे। और जादू के हवाले नाल गलबात हो रही है, इस ते करिए ताम परस्ती ते करिए। एक ताम परस्ती जनाब साढ़े पीछे लग चुकी है, ताम परस्ती ही है, इस तो ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब बचपन च ना वड्डे आखदे हुंदे आन के डड्डी दे उत्ते मैंडक दे उत्ते पैर ना दे देवे अजे, नहीं तो मझ तरूप उसी। साढ़े पासे शायद आख्या जाता कि नहीं, साढ़े पासे आख्या जाता। मैं बच्चों नहीं आख्या अज तक, अपने बच्चों मैं नहीं आख्या कि डड्डी उत्ते पैर देवां ना मझ तरूप आउंदी। हुण सवाल तो बनता है भी जिन्हें लोगों को मझ गां है ही कोई ना, तो उन्होंने डड्डी उत्ते पैर आ गया तो फिर उन्होंने की तरूवेगा, मझ तो है कोई नहीं। ये भी ताम परस्ती। डड्डू की जान बचाने वास्ते वड्डियां ने बच्चों को डराया, उन्होंने दिमाग च गल पाई फिर उत्ते पैर रखोगे तो मझ तरूप पैगी।
क्योंकि तो लोगों को जानवर बहुत ज़्यादा हैं और जो बच्चे हैं वो जानवरों नाल भी प्यार करते हैं, शायद इस वास्ते आख्या गया। हालांकि हकीकत नाल किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। भी डड्डी उत्ते पैर आ जाए तो मझ तरू पाउंदी, इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये भी एक ताम परस्ती है जी। अल्लाह करीम सानू ताम परस्तियों तो बचावे। हाँ जी, एक मैनू गल सुनने मिली कि चन्न जड़ा ना, चन्न, ये भी गल मैंने सुनने मिली कि चन्न अजीब भाईजान, ये मिसाल मैंने सुनी हुई है। शौकत भट्टी साहब तुझे मिसाल सुनी हुई, हालांकि इसका कोई हकीकत नाल दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, हकीकत नाल दा कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, एक और गल करते थे, कुछ लोग आते हैं भी साढ़े को बुजुर्गों दी हाजिरियां होंदियां ने, ठीक है ना, साढ़े को बुजुर्ग हाजिर होंदे ने और साढ़े कम करके जाते हैं, ये भी झूठ है। इंज नहीं होंदा होंदा। मुर्गी ज़मीन पे लेट गई तो भी मेहमान आ रहे हैं जी। मुर्गी ज़मीन, अच्छा, जिस तरीके तुम दिमाग में कमान दोगे ना, थानू दिमाग थानू उस तरीके का बना के रख देगा। एक थानू मिसाल देना चला, दिमाग दियां 3 हालत ने। मैनू ना बार बार कॉल विच आ रही है, मैं बार बार कटना, बार बार कॉल कर छड्डदा। हालांकि इंज नहीं होना चाहिए। एक तो 2 ही बारी तुसीं किसी नूं कॉल करदे हो, वो बंदा तुहाडी कॉल नहीं उठा रहा तो समझ लो कि हो सकता है कोई बंदा बिजी होवे। देखो जी, हुण मैं एक बार बंद की, दोबारा कॉल उस टाइम आ गई, 1 मिनट का भी उस आसरा नहीं लिया। तो भाईजान वो मिसाल सुना दें जो आपने व्लॉग में सुनाई थी कि मैं कल ना आ जाना। आ जाए जनाब। मैं तो वो भी मिसाल सुना देना जनाब। तो एक लतीफ़ा है, लतीफ़ा जनाब कुछ इस तरीके का है कि एक बंदे की शादी हो गई और वो पहली रात न नवी नवेली दुल्हन कमरे च बैठी है, तो वो बंदा जड़ा ना वो बारी पकड़ के खड़ा हो गया। वो आदि नवी नवेली दुल्हन आखदा है कि अगर मेरी बीवी आखदी तो मैं आ जावा, मैं आ जावा। वो नवी नवेली दुल्हन शर्म भी आ, वो खामोश होकर बैठी रही। उन्हें सारी रात इको राट लाई रखी, अगे आंदे हो तो मैं आ जाना, मैं आ जावा। इवें इस तरीके पूरी रात गुजर गई। सुबह की जी आई ने बीवी ने वो साथ ही सस नूं आख्या भी तेरे पुत्र ने रतिया है काम किया ही, बारी पकड़ के खड़ो गया तो इको गल करता रहा, आनी है तो मैं आ जाना, तू आखे तो मैं आ जावा, तुसीं आंदे हो तो मैं आ जावा। तो सस आख्या बेटा तू को कह दे कि आ जा, तेरा खाना दी तय है, तेरा मजाजी खुदा ही तय है, तो तू आख देंदी कि आ जा। वो दूसरी रात हुई, वो फिर बारी पकड़ के खड़ो गया। उन्हें आख्या बेगम साहब अगर तुसीं आखदे हो तो मैं आ जावा, जे तुसीं कहंदे हो तो मैं आ जाना। तो बीवी ने कह दिता कि सरताज तुसीं आ जाओ। अगू क्या कि आना होता तो कल ना आ जाइए जी। इस तरीके से जनाब लतीफ़ा मेरे को फरमाइश की थी भाई मोहम्मद शौकत भट्टी साहब ने, मैं जनाब थानू सुना दिता। व्लॉग दे विच भी जरूर सुन लेना। एक किसी गल मकसद वास्ते की गई, कोई भी दुनिया की गल है किसी न किसी मकसद वास्ते की जाती। ताम परस्ती के हवाले नाल साडी अज गलबात हो रही। भाई डड्डू के उत्ते पैर रखण नाल ना ਜਿਹੜਾ डड्डू है मझ है वो कोई नहीं तरौंदी जे, ये एवें गल्लां दी गल्लां। बंदे की तली च खारिश हो तो जी पैसे आउंदे। लो जी, एक बंदा आंदा यार मेरी तली च खारिश हो रही, उन्होंने किसी ने आख्या भी पैसे आ सकते हैं, पैसे आओ। कहता यार मेरी खब्बी तली च भी होंदी है। उस आखे तो यार पैसे जावन की निशानी। कहता यार मेरी कच्छां च भी होंदी है। उस बंदा उठी पिया, उसने कहा भाई जाके इलाज करा, मैंने तो लगता है तेन खारिश है जी। जनाब तली च खारिश होना कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसे आने ने, हो सकता है खारिश भी तो हो सकती है ना जनाब। ये भी ताम परस्ती है, इनका भी हकीकत नाल कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। बिल्कुल जी, इनका हकीकत नाल कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये भी एक ताम परस्ती है और अल्लाह करीम सानू ताम परस्ती तो महफूज रखे। अच्छा, घर में गोवा क्यों मारिया जाता है? तो अक्सर वेंदे माइयां गोवा चाह के घर च लिपाई कर देंगे। कभी कभी मेरे घर च होंदा तो काफ़ी दलीलां देवन तो बाद इस बटे हैं। कैंची खाली चलाने से घर में लड़ाई पड़ती है, ये बात मेरी अम्मी कहती थी, ये भी झूठ है। कैंची चलावन नाल घर च कोई लड़ाई नहीं पाउंदी जी, कि कैंची चलावन नाल घर च लड़ाई पाउंदी। जो तुसीं कैंची खरीदन जाते हो ना तो तुहानूं चैक कराइंदे ने कैंची चला के, उन्होंने घर तो उजड़ गए। तेरी ताम परस्ती कैंची चलावन नाल। लेकिन हाँ एक गल मेरी याद रख, अगर थोड़ा ज़हन मन गया है, क्योंकि ज़हन एक बच्चे की तरह काम करता, ज़हन नूं थोड़ी जिहड़ी है सच्चाई तो थोड़ी जिहड़ी झूठी गल है उहदे नाल कोई तल्लक नहीं।
ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦੇਣੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, मैं बड़ा अमीर तरीन है। तुम्हें अंदरू जवाब आएगा कितने पैसे ने, बिजली के बिल तो भरे नहीं पे जा रहे, बच्चों की फीस तो तू ले नहीं सकता पाया, तेरे को कितने पैसे आ गए, तू किवें अमीर हो गए। थोड़े अंदरू मन के अंदरू जवाब आएगा। वो जो तुहानू मन के अंदरू जवाब दे रहा है ना, उन्होंने तुसी एक साइड ते करना है, उन्होंने मतलब वो भटकाना है ते तुसी गल अपने दिमाग च पा दी। 21 दिनों बाद तुहानू दिमाग थोड़ा उस तरीके का बना के रख देगा। हाँ जी, तुझे कहानी सुनी होनी नहर के किनारे तो कोई किला नहीं पोर सकता, बड़ी बारी तुझे सुने होना। किसी ने जादूगर ने या किसी आमिल ने दसिया किसी ने भी नहर के किनारे के उत्ते जिन्नात होंदे ने ते तुसीं उत्ते किला नहीं पोर सकते। भाई जिन्नात होंदे ने, असीं इस चीज़ नूं मनदे हां कि जिन्नात की बहुत तादाद है। जिन्नात और इंसान मिल के एक दूसरे की मदद भी करते हैं, एक दूसरे के काम भी होंदे ने, सारा कुछ असीं मनदे हां। जिन्नात तो इनकारी नहीं है, लेकिन एवें किसी के दिमाग च पा देना कि तेरी बहन ने, तेरी खाला ने, तेरी मासी ने, तेरी फुफी ने, तेरे चाचे ने तेरे ते जादू करके जिन्नात छड़ देते हैं, और अगर ये हकीकत के खिलाफ होया तो दसन वाले नूं बड़ी ही सख्त सजा दा मुरतकब ठहरिया, क्योंकि उन्हें दो बंदे दरम्यान च लड़ाई झगड़ा पैदा करने की कोशिश की थी। ठीक है ना, इस तरीके के कोई मामलात नहीं होंगे। बाज आमलीन ने अपने को मन घड़त गल्लां करते हैं, अपने को मन घड़त कहानियां सुनाते हैं कि थोड़ा फलां बंदे ने जादू किया, इस वास्ते आज थोड़े सिर दर्द है, फलां बंदे ने ये कर दिता, थोड़े पेट तां दर्द हो गई, फलां बंदे ने ये कर दिता, थोड़ी टंगा तां दुख रही है। भाईजान, कैंची चलाने से अगर लड़ाई होती तो नाई के घर में तो हर रोज लड़ाई होती। वेरी गुड, वेरी गुड जी, मैं शगत बड़ी साहब बिल्कुल जी। खाली कैंची चलावन नाल ना घर च कोई लड़ाई नहीं होंदी, जेकर खाली कैंची चलावन नाल घर लड़ाई होंदी, नाई बेचारा तो मुड़ रंडवा ही रहे, वो फिर नहीं उनकी तो घर च लड़ाई मुकनी कोई नहीं है। खाली कैंची चलावन नाल कोई लड़ाई नहीं होंदी। ये ताम परस्ती, इस तो आप खुद नूं भी बचाओ। ये ताम परस्ती मतलब पैदा किवें होईयां ने? आ देखिए बच्चे को कह सह जा कुत्ता आया, कुत्ता आया, वो बच्चा डर गया, उन्हें दिमाग ने गल मान ली कि कुत्ता ही ना आ जाए, वो बेचारा अखी नूट के सौ गया। अखी 10 मिनट नूटिया ने बाद जो उस खौफ के तारी रहा या ख्याल खोया तो नींद आ गई। वो लोग पहले ही पूछ लेते हैं कि आपको खानदान में कौन अच्छा नहीं लगता, फिर उसका नाम लगा देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने वाला बंदा इस वास्ते ही अल्लाह ने सूरत वन्नास आख्या है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। जिन और इंसान दोनों वसवसा पैदा करते हैं। ठीक है ना जी, वसवसा जो पैदा करने वाला बंदा है ना जी, तेन फलां ने जादू कर दिता, तेरा फलां दुश्मन है, उन्हें तेन इंज कर दिता, वो कर, जादू है। जादू तो इनकारी नहीं है, लेकिन हो सकता जिदा तुसी नाम लै रहे हो वो बंदा थोड़ा मुजरिम ही ना होवे, और तुसी दो भाइयों के दरम्यान दे विच एक दराड़ पा रहे हो, या दो रिश्तेदारों के दरम्यान दे विच एक तुसी नफरत दा बीज बो रहे हो, इंज भी तो हो सकता है जी। वो दुश्मन नहीं भी। इस वास्ते जनाब ताम परस्ती और वसवसे तो अल्लाह पाक सानू महफूज रखे, थानू भी महफूज रखे। भाईजान, नाई का काम मैंने खुद किया, मैंने तो बहुत कैंची चलाई। शौकत भट्टी साहब, मैं थोड़े घर तो खूब वाकिफ हाँ, और जितना इस गैर गुजरे दौर के विच थोड़े घर इतफाक है ना, इतना घट ही नजर आंदा। तुसीं इस ते अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। और वल्ला बिल्ला मैं कोई मुबालगा रही या मैं कोई खुशामद नहीं कर रहा, ये हकीकत है। शौकत भट्टी के जो भाई ने इन्हों का आपस में इतफाक, माँ बाप का और बाकी बच्चियां का काफ़ी इतफाक है। ये तो हुण तक इन्होंने कैंचियां चलाइया ने, फिर लड़ाइयां तो बड़िया होनिया चाहिए सी ना। इस वास्ते ताम परस्ती ही है, खाली कैंची चलावन नाल घर दे विच भाई कोई लड़ाई नहीं होंदी। ये झूठ है, ये झूठ है, ये जनाब किसी मन गड़त। मैं पूछ रहा कि घर में गोहा क्यों फेरिया जाता है? गोहा फेर देंगे ने घर में, गोहा फेरते ने माइयां, अक्सर माइयां जिहड़ियां ने वो घर में गोहा फेर देंदियां ने, और उत्तों साडे मौलवी हजरात जिहड़े ने उन्होंने
अजीब ढांचा बना सटिया साडे इस खिचड़ी एक पका छड़ी। पहले मौलवियों का फतवा मैंने सुनने मिलिया कि तस्वीर बनाना हराम है जी, तस्वीर नहीं बनानी चाहिए, तस्वीर बनाना बड़ा बड़ा गुनाह है, ये हराम है। फिर की होया जी, फिर बदल गया जी, तस्वीर हाथ नाल नहीं बनानी चाहिए। हुण जनाब उस जेड़े मौलवी साहब की वड्डी फ्लैक्स की तस्वीर ना लगी होवे, वो जनाब महफल ते या उस प्रोग्राम में आवन तो कतराइंदा है। हाँ जी, वो उत्थे नहीं जाता। अच्छा जनाब चाचू जी एक दो पहेलियां पूछ लो। मोहम्मद यान कारी साहब असी पहेलियां का सैक्शन भी रखने हैं। एक घंटे की ब्रॉड जो पूरी हो जाएगी ना, तो अगले घंटे की जी ब्रॉड है वो साड़ी पहेलियां तो मुश्तमिल होएगी। असी पहेलियां तो ब्रॉड करांगे, उहदे विच आपां टोटल पहेलियां बुझावांगे और तुसी उम्मीद है कि तुसी एक्टिव रहोगे पहेलियां का जवाब देने वास्ते। चतुर तसव्वुर को 5 मिनट के लिए बुला लो। तसव्वुर मैं तेन दसिया जी वो उधर काम कर रहा है अपना अपने ना बाबे दे उन्होंने मकान बनता पाया ना, तो उत्थे उन्होंने मिट्टी शिट्टी फड़ा रहा, इट्टां फड़ा रहे हैं। तो अगली ब्रॉड च उन्होंने आप बुला लवांगे, उन्होंने कोई पहलियां थानू कुछ वैसा। तो अगली ब्रॉड असी ना करांगे कोई 2 घंटे तो बाद। इस ब्रॉड का टाइम खत्म होने वाला है। अज की ब्रॉड असी ताम परस्ती तो की है कि ताम परस्ती जिन्हों का हकीकत नाल कोई ताल्लुक नहीं है और बच्चों के दिमाग जबरदस्ती है गल फैंकण नाल, बच्चों को धमकी देवन नाल, बच्चों को डरावन नाल। गल तो तुसी मनवा लोगे लेकिन सारी जिंदगी का रोग उन्होंने वास्ते बन जाएगा। बच्चों को दोस्त बनावन की कोशिश करो, बच्चों के नाल दोस्ती रखोगे तो फिर उन्होंने तुसी इसलाह कर सकते हो, फिर उन्होंने तुसी रहनुमाई कर सकते हो या उन्होंने तरबियत कर सकते हो। बच्चों के जो सख्ती का टाइम होंगे उस टाइम सख्ती करनी चाहिए, तो जो बच्चों को प्यार का टाइम होंगे उस टाइम प्यार करना चाहिए। बाज़ औकात जेडे जाहिल मापे ने बच्चों वास्ते तो जाहिल नहीं ने, मैं उन्होंने जाहिल आख रहा कि वो जनाब जो सख्ती का टाइम होंगे तो सख्ती नहीं कर रहे होंगे, और जो सख्ती का टाइम नहीं होंगे उदो सख्ती करने शुरू करते हैं तो बागी हो जाते बच्चे। इस वास्ते थोड़े बच्चों तो मेरे बच्चों अल्लाह का करीम अपनी हिफाजत रखे और सानू सही मायने उन्होंने तरबियत करने की तौफीक अता फरमावे। असी किसी के बजुर्ग हैं भाई जान अतारी साहब शहरों पिंड में रहते हैं है ना। अच्छा जनाब पिंड दे विच रह के अगर बंदा पिंड च रहिंदा होवे ते टेंट पानी शुरू कर दे, पहले पहले बड़ा अजीब लगता। उन पिंड के कुत्ते नहीं टिकन देंदे, कुत्ते भौंकदे हैं, या उत्थे वो आके इंग्लिश झाड़न लग पवे या होर कोई बोली इस्तेमाल करे। पिंड थां ते रह के अजीब नहीं लगेगा। या इंज कह लो कि एक पिंड के अंदर सारे लोगों के नक सलामत ने लेकिन एक का नक अगू लथा होवे, उसते अजीब होसी ने कि नहीं होना, लोग उसते हसन बड़ा ज्यादा। इस तरीके जो या बेस वो जो बेस, जिस तरीके की महफल उस तरीके की सोहबत, जो जा तुसी माहौल जानते हो उनके मुताबिक अगर तुसी हो जाओगे तो फिर तुसी मयूब नहीं लगोगे। हाँ जी, अपने पुराने कपड़िया को अपने पुराने मकान को कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी। जो कुछ अल्लाह ने थानू अता किया है ना, हो सकता किसी दूसरे को अता ना किया हो। इस वास्ते अल्लाह के दिते होए दे उत्ते शुक्रगुजारी करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना एक बहुत बड़ा अमल है। अगर चाहते हो जिंदगी के कि तुम साड़ी कामयाबी कदम चुमे तो फिर निक्कियां निक्कियां अल्लाह दियां नेमतां ते शुक्र अदा करो अल्लाह का। और शुक्रिया करने का तरीकाकार है कि सजदा बजा लाओ कि या अल्लाह तेरा लख लख वारी करोड़ करोड़ वारी शुक्र है कि तू सानू इस नेमत नाल फलां नेमत नाल नवाजिया। हाँ, किसी नाल अपना मुआजना ना करो। ਉਹਦੇ ਕੋਲ तो भाई कार है तो कोठी है तो मेरे को है कोई ना, परेशानी थोड़ी जान नहीं छेगी। अगर मुआजना करना शुरू कर देता तो भाई वो कोल अगर कार है तो हो सकता है सुकून ना हो, वो कोल अगर कोठी है तो हो सकता है नींद गोलियां तो बगैर आउंदी ना हो। अगर तुसी साइकिल चला रहे हो तो शाम को नींद सही आ रही है तो उस कार में गोली मारनी जिहदे बेसकूनी का सबब बने। हाँ जी, इस वास्ते जरा ना जी खुशी का ताल्लुक वसाइल नाल जराए नाल ज़्यादा पैसे नाल औकात नाल नहीं है। जो सुकून का ताल्लुक है वो जनाब है इत्मीनान नाल। इत्मीनान कदों पैदा होता है जो थोड़े ते अल्लाह की रहमत आवे, फिर खुशियां मनाओ, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ और अपना आप का मुआजना किसी होर बंदे नाल ना करो कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ इतना कुछ है तो मेरे को इतना कुछ क्यों नहीं है। भाई तेरे को भी बहुत कुछ है, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए इस गल से। और तीसरी सब तो अहम गल ये है
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਕੁਛ ਹਾਲ 'ਚ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬੁਰੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਸ਼ੈ, ਪੈਸਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਵਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀਓ। ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਬ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਾਲ ਉਤਨੇ ਚਿਕਰ ਮਾਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ कभी चाह के भी ज़िंदगी दोबारा लौट के नहीं आएगा। ये जनाब पुरसकून रमन दे इंशाअल्लाह ताला लगाएंगे चक्कर अतारी साहब इधर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। जी साड़ी अगली बरौड आएगी ना, वो साड़ी बरौड पहेलियां ते होएगी मुश्तमिल। पहेलियां बुझावन का सिर्फ मकसद ये है कि साड़ी जी पंजाबी सकाफत है थोड़ी जी बनी रहे। ख्याल टीवी यूट्यूब चैनल थोड़ा अपना चैनल है, उस तक वीडियो अपलोड करनी मैं हो नहीं करनी। चिब्बड़ चिब्बड़ उर्दू च की आखदे ने? कचरी। कचरी ते असी एक वीडियो बनानी कि कचरी कोई चीज़ निकम्मी नहीं ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखान। भाईजान मैं इधर 2 साल रुका हूँ, तुसी कित्थे 2 साल रुके हो जनाब दसना? ओमान च। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जादूगरी जी है ना जी, अल्लाह पाक जादूगरां दी जादूगरी तो महफूज रखे। शरीर दे शर तो हासिल दे असर तो अल्लाह पाक पनाह मंगनी चाहिए। अल्लाह करीम ही है जेड़ा। भाईजान एक शेर ही सुना दे बाबा बुल्ले शाह दा। बाबा बुल्ले शाह फरमाइंदे ने कि एक पासे मेरे रहन वहाबी, एक पासे देवबंदी, अगे पिछे शिया सुन्नी डाडी फिरका बंदी, विच विचाले मेरा कोठा किस्मत मेरी मंदी, एक मोहल्ला 8 मसीतां किंदी करा पाबंदी, एक मोहल्ला 8 मसीतां किंदी करा पाबंदी। हमने अपने बचपन में बहुत खाए हैं चिब्बड़। अच्छा तुसी जी चिब्बड़ बड़े खाते ने। चिब्बड़ एक कीमती शै है, लेकिन एक कीमती उदों बनती जो उन्होंने कीमती बनाया जाए। साढ़े को दुध दी हज़रात दुध मुल लै जाते हैं तो जाके सस्ते पैसे थोड़िया दामां जो उन्होंने को फिर वापस लैन जाइए तो पानी रला के या कोई मिलावट करके सानू महंगिया दामां च हटाइंदे ने, क्योंकि उन्होंने को पता होंदा है कि यह चीज़ां इंसान नूं पसंद ने। जिहड़ियां दुध तो बनाई जांदियां चीज़ां वो बना के सानू महंगे दामों वेचदे ने। इस तरीके चिब्बड़ एक ना जूस है, ये काफ़ी बीमारियों का इलाज भी हो जाता है। काफ़ी खाने दे नाल पकाए जा सकते हैं। खाणियां दे विच जिवें दूए मिसाले पाउंदे ने इवें कचरी भी पाउंदी, लेकिन ये राजस्थान हिंदुस्तान च इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान वाले तेन चिब्बड़ समझ के ना एक आवारा फसल समझ के जनाब पट के आदि फसलों जो बाहर साट देंगे। एक आवारा फसल है, इस तो लुत्फ अंदोज नहीं होंगे, लेकिन सियाने लोग जड़े ने अरूड़ियाँ तो पई हुई चीज़ों चाह के शोरूम में सजा के रख लेंगे ने खूबसूरत बना के, और जड़े निकम्मे बंदे ने वो जनाब नवीं शैवां अरूड़ी के काबिल कर छड़ते हैं। इस वास्ते जनाब अपने ते अपने प्यारों का ख्याल रखना। बरौड का वेला मुक रहा है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अज मैं थोड़ा शायरी नहीं सुना सकिया, मैं सोचा सी कि असी थोड़ी जी जादूगरी ते गलबात करांगे ताकि हर बंदे को पता चले कि आखिरकार जादू होंदा की है और इस तो बचाव किवें ज़रूरी है। तो बचाव इहदा यह है कि अगर तुसी बावजू रहोगे, अपने आप को पाक रखोगे, बावजू रहोगे, तुसी काफ़ी हद तक जादू तो महफूज रह सकते हो। भाईजान अब्बास नहीं आया, अब्बास नाल जी मेरी गलबात हुई, असीं बैठे रहे हैं। अब्बास भी असीं बैठे रहे लावारिस चौक च। अब्बास भाई आन, गुलाम आन और सुल्तान रैया मोहम्मद खान, तो उन्होंने गलबात की कि बैठक अलहमदुलिल्लाह तैयार हो गई है, लाइटां लूटां लवा लिया ने। पहले उन्हों का यह मतलब उन्होंने ये उज़र आ के लाइटां कोई नहीं ने या बैठक जी तुसीं नहीं तुसीं बैठक बना ली, लाइटां लवा ली। तो फिर मैं बरौड ते आके दोस्तों के नाल गलबात कोई प्यार मुहब्बत साझा करसा। ਹੁਣ तो लाइटां भी लग गई ने, लेकिन अजे भी नहीं आए। अज फिर उन्होंने खिदमत के जनाब एक दरखास्त पेश करने ताकि वो जनाब तशरीफ लै आवन और आके ते मेरे दोस्तों मेरे वीवर नाल वो महवे गुफ्तगू होवन, ताकि उन्होंने खूबसूरत आवाज़ तो खूबसूरत अंदाज तो खूबसूरत गुफ्तगू नाल मेरे पंजाबी वसब के वीवर लुत्फ अंदोज हो सकन।
अब्बास भाई नवाज शरीफ बन गए हैं। नवाज शरीफ नहीं उन्होंने आख्या जा सकता। नवाज शरीफ आवन वास्ते काला है। बहरहाल अल्लाह करीम थोड़ा सलामत रखे। आ जाएगा अब्बास, कितने जाना बेचारे ने, आ जाएगा भाई है अपना, बड़ी गल मनदा। बाकी रह गया जनाब दोस्तों तुम अज की ब्रॉड चो आखिर ते मैं सीखने वास्ते दस रहा कि बावजू रहना सीखो, किसी के खिलाफ साजिश का हिस्सा ना बनो, और जनाब अल्लाह करीम थोड़ा भला करे, ताम परस्तियों के विचों बाहर निकलो। दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ग्लोबल विलेज, और असी अजे तक घसे पिटे हुए ख्यालात लैके बैठे हैं। इस वास्ते खुद नूं अपने प्यारिਆਂ नूं थोड़ी जी आगाही दियो कि असल है कि भाईजान लगता है कि इस उसे शर्म आती इसलिए नहीं आता। हाँ मियाँ असी बेशरम हाँ जो रोज़ आने दिल वाले हाँ जी भट्टी साहब उन्होंने शर्म आती वैसी सानू फिर तुम की आखसो ये शर्मावन वाली गल कोई नहीं। वैसे भी तुम बैठ के गप शप कर ही लेने आना, और ये भी एक किस्म का साढ़े को एक जराए है ना बह के गप शप करन दा। और आप एक ही फैमिली के हिस्से हैं जनाब, एक ही फैमिली के तो आप कर रहे हैं ये मामला सारे आप कर रहे हैं। तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो, यूट्यूब फैमिली का। अल्लाह करीम थोनों अपनी हिफाजत च रखे, अपनी अमान च रखे। और कभी मैं चाहना कि घंटा पूरा हो जाए, लेकिन यह जरा नंबर है ना बार बार मैनू इस तो कॉल आ रही है, हो सकता है मैंने ब्रॉड पूरी ना करन दे। इस वास्ते इजाज़त चाहना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआवां भी याद रखना, बावजूद रमन की कोशिश करना। कभी कभी फटकड़ी के पानी नाल ना लेना या नमक के पानी नाल ना लेना। साल्ट एक ऐसी शै है जिहड़ा कि नैगेटिविटी नूं खिंचदा है अपनी तरफ। साल्ट ऐसी शै, अपना औरा मजबूत करो, अपना औरा तुसीं मजबूत कर लवोगे तो उससे फिर तगूती ताकतां जल्दी असरअंदाज नहीं होंदियां। औरा किस तरीके मजबूत करना है किसी दिन आप ब्रॉड से इन्हें डिस्कस करांगे कि औरा होंदा की है और इन्हें किस तरीके दे नाल जनाब कैम किया जा सकता है। इतनी जल्दी बंद ना करें ब्रॉड। मैं जी बंद नहीं करना चाह रहा, लेकिन कालां जी बार बार आ रही उन्होंने की करिए। मेरे को होर कोई मोबाइल नहीं है, वरना मेरा नंबर जरा चलता रहा वो उन्हें चुनता जो कॉल आती मैं चाह के सुन लेंदा। आ देखो जी कॉल मेरे फिर आ गए, तो फिर उस तो बाद असी जड़ा है वो असी अपनी ब्रॉड में जारी रखते। या तो फिर मैं इनू ना एक बारी ला देव दूसरे के ब्लैक लिस्ट तो फिर अपनी ब्रॉड चलती रहेगी। अगर अब फिर आ गया जी बार बार कॉल करता तो इस तरीके डिस्टर्ब होना। हाँ जी 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 कौन है मैं बैठा ब्रॉड से बैठा जी जी। अच्छा जी कुछ देर वास्ते लगा दो, मेरे को मेहमान भी आ चुके ने, जाना पवना है। मेहमान भी आ गए ने थे, उन्होंने भी डील करना पवना है। और फिर मैं दोबारा ब्रॉड से आ रहा कुछ नवीं गल्लां बातां लैके, तो कुछ जनाब मैं कोई बुझारतां तो कुछ पहलियां लैके मैं आ रहा वापस लौट के। तुसीं अपना ढेर सारा ख्याल रखना। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं थोड़ी देर तो बाद इंशाअल्लाह ताला मेहमानों डील करके, उस तो बाद में लौट के आ रहे हैं। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे दोस्त हमेशा वास्ते आइंदाबाद।